नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कहा है कि जो गलत करे उसके लिए हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार भय का वातावरण दिखाकर ईडी और आईटी के लोग कई बार आ चुके हैं। आगे कहा कि जब आप छापा मारते हैं तो जानकारी तो दो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, क्या निकल रहा है। सिर्फ केंद्र सरकार लगातार भय का वातावरण बना रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां इनके अंडर में है। तो मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कहा है कि जो गलत करे उसके लिए हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार भय का वातावरण दिखाकर ईडी और आईटी के लोग कई बार आ चुके हैं। आगे कहा कि जब छापा मारा जाता है तो जानकारी दी जाती है और साथ ही जानकारी दो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, क्या निकल रहा है। सिर्फ केंद्र सरकार लगातार भय का वातावरण बना रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां इनके अंडर में है। लगातार चलते रहता है बैठक क्योंकि आप सबको मालूम है कि नक्सली मूवमेंट को विकास के जरिए एक किनारे में लाने में हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं। उसमें और किस ढंग से उसको अच्छा किया जा सकता है, उस पर चर्चाएं होंगी। और विशेषकर नक्सल वाली बैठक पर हम लोग बाहर कोई चर्चा तो करते नहीं, क्योंकि ये गोपनीय रणनीति होती है। अधिकारी सीआरपीएफ के, हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी लोग मिल बैठकर रणनीति बनाते हैं। तो लगातार चलते रहता है बैठक क्योंकि आप सबको मालूम है कि बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी कोर समिति की बैठक बीजेपी कुशाभाऊ ठाकुर परिसर में ये बैठक हुई है। पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल भी शामिल, संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल। रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर समिति की बैठक हुई। बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हुई है। पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद, साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल भी शामिल रहे हैं, संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल। रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कोर समिति की बैठक में बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हुई है, जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री शामिल रहे। बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हुई है, जहां पर बीजेपी कोर समिति की बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की लोगों के जेब से पैसा डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती पैसा उगल रही है। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इससे इस सरकार में भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। अगर देश में करप्शन नहीं है तो ये पैसे कहां से निकल रहे हैं। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं
हम छत्तीसगढ़ की लोगों के जेब में पैसा डाल रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती पैसा उगल रही है। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इससे इस सरकार में भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। अगर देश में करप्शन नहीं है तो ये पैसे कहां से निकल रहे हैं। खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की लोगों के जेब में पैसा डाल रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती पैसा उगल रही है। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इससे इस सरकार में भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। अगर देश में करप्शन नहीं है तो ये पैसे कहां से निकल रहे हैं। के अंदर में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि नए खदान को लेकर के, और किस प्रदेश को क्या नुकसान होगा ये मुझे मालूम नहीं है और ना मेरा विचार करने का विषय है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है तो वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर पारित हुआ है, तभी उसकी विश्वसनीयता है, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51.
मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPIT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। सुकमा जिले के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पाले में बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक और राज्य सचिव कामरेड मनीष कुंजाम की मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी के ब्लॉक सचिव गंगाराम नाग, AISF प्रदेशाध्यक्ष महेश कुंजाम, उमेश मरकाम समेत समस्त कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित रहे। हालांकि बैठक के दौरान झमाझम बारिश होने के बाद भी लोग मनीष कुंजाम का भाषण सुनने के लिए डटे रहे। बैठक में नेता समेत जनता मौजूद रही। हालांकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार बारिश होती रही, लेकिन महेश कुंजाम का भाषण सुनने के लिए लोग लगातार डटे रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में राज्य सचिव मनीष कुंजाम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कि आम जनता भी मौजूद रही। साथ ही साथ झमाझम बारिश में भी जनता भी डटी रही। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा। सरकार ने महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते में 5% की हुई बढ़ोतरी। वित्त विभाग के अपर सचिव ने जारी किया आदेश। कर्मचारियों का DA 28 से बढ़कर हुआ 33%। इससे पहले अगस्त में बढ़ा था DA 22% से किया गया था 28%। रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। साफ तौर पर सरकार ने महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त विभाग के अपर सचिव ने जारी किया आदेश। बता दें कि कर्मचारियों का DA 28% से बढ़ाकर 33% किया गया। इससे पहले अगस्त में बढ़ा था DA, यहां पर 22% से 28% किया गया था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते में अगर बात करें तो 5% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ वित्त विभाग के अपर सचिव ने जारी किए हैं आदेश, जो कि आप देख पा रहे हैं। आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों का DA 28% से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। इससे पहले अगस्त में DA को बढ़ाया गया था 22% से 28% किया गया था, जो कि अब 28 से बढ़कर 33% हुआ है। उधर कोरिया जिले के बैकुंठपुर, सोहनत, चर्चा और कटगोड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारतीय मानक पर 4.8 रिएक्टर तीव्रता के भूकंप के झटके लगे हैं। जानकारी के अनुसार यह भूकंप सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। वहीं SECL खदान क्षेत्र कटगोड़ी में भूकंप के झटके से किसान का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन ग्रामीण का कहना है कि माइंस में ब्लास्टिंग के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके बाद फिर सुबह माइंस का घेराव किया गया, लेकिन अधिकारी ने बताया कि भूकंप के झटके से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके बाद ग्रामीण घर वापस चले गए। ग्रामीण रामनारायण साहू ने बताया कि सुबह जब हम लोग सो रहे थे तो कंपन हुआ और मेरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हम जुलाई के महीने से अभी तक देखते हैं तो हमारे सरगुजा डिवीजन में ये चौथी बार है
और हमारे कोरिया जिले की बात करें तो ये तीसरी बार है। यहाँ पे जुलाई से अभी तक ये चौथी बार यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। तो ये जो आज का जो भूकंप है उसका जो केंद्र बिंदु है बैकुंठपुर ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर पे गेज बांध के पास में इसका केंद्र बिंदु है। और रिएक्टर पैमाना पे इसका देखते हैं तो 4.8 रिएक्टर पैमाना इसका तीव्रता थी और 10 किलोमीटर इसकी गहराई। ये हम लोग सोए थे, ये समथिंग आज की बात है, भोर में 5:18 में पूरा हिला और सोए थे तो हम लोग भी पूरा हिले। इसके बाद अचानक से आवाज आया तो जब खोल के देखे तो ये पूरा घर टूट के नीचे गिर गया भूकंप की वजह से। कब आया था भूकंप? सुबह 5:28। तो इससे पहले भी भूकंप के झटके यहाँ पर आते रहे? हमेशा आए दिन। आधा जिम्मेदारी तो इसी सेल की है जो नीचे पूरा खोखला हो चुकी है, और जो भूकंप आती है तो मतलब ज्यादा प्रभावशील होता है। सुकमा में स्वामी आत्मानंद स्कूल की ओर से एक दिवसीय शालेय खेलकूद का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें छात्र छात्राओं ने कई खेलों में अपना जौहर दिखाया। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ सहित कई खेलों में जिले के 7 स्कूलों से 600 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल के पावारास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एकल गायन, नृत्य, युगल गायन, नृत्य सहित नाटक की प्रस्तुति दी। आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष सुकमा हरीश कवासी ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया, तो वहीं संभाग स्तरीय चयन प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI.
my overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। रायपुर में हुई ईडी की कार्रवाई के मामले में अधिवक्ता विजय अग्रवाल और फैजल रिजवी ने कोर्ट में अपनी दलील रखी है। मामले की जानकारी देते हुए फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी ने इस मामले में 14 दिन की कस्टडी मांगी है, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया है और गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए ईडी की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। So we have pointed out the judgment of Vijay Madan Lal Chaudhary that it is not income tax, that is the job of income tax, which is not a scheduled offence. So in this case, in the FIR, there is no predicate offence, no scheduled offence. So we have told the court that the court does not have the jurisdiction to exercise over our right. खबर रायपुर से है। जैजपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। बीजेपी की दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। सीएम ने रमन सिंह के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह ने मेरे ऊपर कई बार आरोप लगाए हैं, लेकिन उसे प्रमाणित नहीं किया है। रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। ईडी की कार्यवाही कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों, विपक्ष के लोगों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? रमन सरकार में चिटफंड मामले में 6,500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस मामले पर भी केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा गया, लेकिन इस मामले पर भी कोई जांच नहीं हो रही। ये है कि दो अर्थ निकल रहे हैं। पहली बात तो ये आप पार्टी वाले जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सतही है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है उसे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का बयान आया है, तो मुख्य चुनौती जो है प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को मानता है कि मैंने कल आप ही बात किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम, यही है ना उसके प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूं। और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं। ये दो लाइन है। मैंने कहा इसे प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकमा से सत्याग्रह पदयात्रा दीपिका शौरी के समर्थन में आरंभ की गई। पदयात्रा को बीजेपी के वरिष्ठ मनोज देव ने हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा की शुरुआत विवेकानंद जी के मूर्ति को फूलमाला पहनाकर शुरू की गई। भाजयुमों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सुकमा से जगदलपुर तक सत्याग्रह पदयात्रा की जा रही है। यह पदयात्रा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करते हुए जगदलपुर पहुंचेगी, जहां कमिश्नर को उक्त समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। टूटेगा भी तो पता चलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर में दीपिका शौरी के नेतृत्व में और यहाँ पर जमुना माजी जी पूर्व जिला महामंत्री ये पदयात्रा प्रारंभ हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं पदयात्रियों को, दीपिका को, उन्होंने सुकमा जिले के जुलन गांव के साथ में यात्रा प्रारंभ कर रही है। तो जन समर्थन मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मुद्दा ये प्रबल रूप से मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन। आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में सुकमा से जगदलपुर की 7 दिनों की पदयात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसका शुभारंभ सुकमा के काली मंदिर माता से किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे समर्थन देने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष मनोज देव मंडल के हमारे महामंत्री और मंडल अध्यक्ष उपस्थित है। साथ ही साथ युवा नेतृत्व है जो इस सरकार से काफी त्रस्त है, इनकी मांगों को जो पूरी नहीं करें। इसमें हमारी पहली मांग तो जो है आदिवासियों का जो आरक्षण जो 32% दिया जा रहा था उसको कम करके अभी 20% किया गया। हमारी पहली मांग है कि जो यथावत हमारा जो 32% आरक्षण हमको दिया जा रहा था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।